ध्यान शक्ति यूट्यूब चैनल में मैं योगी योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। शब्दों को ऊर्जा से बदलने वाला ध्यान आज हम लेके आए हैं। जीवन में सारा खेल शब्दों का है दोस्तों। जब शब्द बदलते हैं तब सोच बदलती है, और जब सोच बदलने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी चीज का पड़ता है तो वह है उसके विचार, उसके शब्द। हम पूरे दिन अपने आप से, दूसरों से जो बातें करते हैं वही धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णयों का हिस्सा बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर बार बार कहता है मैं कमजोर हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका मन इन्हें सच मानने लगता है। और दूसरी ओर यदि वह यथार्थवादी और सकारात्मक भाषा अपनाता है, मैं सीख सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन सकता हूँ और मैं कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता विकसित कर रहा हूँ, तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। यही कारण है कि शब्दों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शब्द केवल आवाज नहीं, मन पर प्रभाव डालने वाले संकेत हैं। जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाता है तो वह केवल ध्वनि नहीं रहता, वह हमारे मन में एक अर्थ, एक भावना और एक प्रतिक्रिया पैदा करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई बार बार डर शब्द पर ध्यान देता है तो शरीर में तनाव बढ़ जाता है। वही शांति, विश्वास और साहस जैसे शब्द मन को स्थिर और आशावादी बना सकते हैं। इसी कारण ध्यान और सकारात्मक पुष्टि के शब्द अभ्यास में शब्दों का विशेष महत्व माना जाता है। शब्द ऊर्जा कैसे बनते हैं? आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि हर शब्द के साथ एक भाव जुड़ा होता है, और आधुनिक मनोविज्ञान यह बताता है कि हमारे शब्द हमारी सोच, भावनाओं को प्रभावित करते हैं और वे आगे चलकर हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अर्थात शब्द विचार बनते हैं, विचार भावनाएं बनती है और भावनाएं निर्णय बनते हैं और निर्णय कर्म बनते हैं और कर्म के अनुसार ही परिणाम आता है। यही कारण है कि यदि शब्द बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन जीने का तरीका भी बदल सकता है। ध्यान में शब्दों का उपयोग क्यों किया जाता है? ध्यान का उद्देश्य केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि मन को भटकाव से निकालकर एक सकारात्मक दिशा देना भी है। जब ध्यान के दौरान व्यक्ति बार बार सकारात्मक वाक्यों पर ध्यान देता है तो उसका मन धीरे धीरे उन पर विश्वास करना सीख सकता है। उदाहरण के लिए, मैं शांत हूँ, मैं वर्तमान क्षण में हूँ, मैं सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने प्रयासों पर विश्वास करता हूँ। तो यूनिवर्स और शब्दों का संबंध को कैसे समझें? बहुत सी आध्यात्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि सकारात्मक भाव और स्पष्ट संकल्प व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में अधिक केंद्रित करते हैं। इसे ऐसे समझें, यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपके शब्द सकारात्मक हैं और आप लगातार सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो आपके निर्णय भी उसी दिशा में होने लगते हैं। बाहर की परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और हमारा प्रयास नियंत्रण में होते हैं। इसलिए यूनिवर्स आपकी इच्छा पूरी करेगा को एक प्रेरणात्मक और आध्यात्मिक विचार के रूप में समझना अधिक उचित है। वास्तविक परिणाम आपके निरंतर कर्म, सीखने और अवसरों का उपयोग करने पर निर्भर करते हैं। नकारात्मक शब्दों को कैसे बदलें? मैं अभी नहीं कर सकता, अभी मैं सीख रहा हूँ। मैं हार गया, मुझे एक नया अनुभव मिल रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं अगले कदम को बेहतर बनाने पर काम कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास शुरुआत करने का एक अवसर है। ध्यान की अभ्यास की विधि क्या है? एक शांत स्थान पर बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को निरंतर छोड़िए
आंखें बंद कर लीजिए, अपने हृदय क्षेत्र पर ध्यान रखें। हर सांस के साथ मन ही मन दोहराएं, मैं शांत हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। इन वाक्यों को केवल बोले नहीं बल्कि महसूस करने का प्रयास करें। नियमित अभ्यास के लाभ क्या होंगे? यदि ध्यान नियमित रूप से किया जाए तो कई लोगों को निम्न क्षेत्रों में लाभ महसूस हो सकता है। तनाव कम महसूस होगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नकारात्मक आत्म संवाद में कमी आएगी, निर्णय लेने में स्पष्टता होगी, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा और भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा। ये लाभ व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और नियमित अभ्यास, जीवन शैली तथा वास्तविक प्रयासों पर भी निर्भर करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जीवन को बदलने का पहला कदम परिस्थितियां बदलना नहीं बल्कि अपने शब्दों और सोच के प्रति सजग होना है। जब शब्द बदलते हैं तो विचार बदलते हैं और जब विचार बदलते हैं तो व्यवहार बदलता है और जब व्यवहार बदल जाता है तो परिणाम भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। इसलिए हर दिन अपने मन से ऐसे शब्द बोलिए जो आपको मजबूत, शांत और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने शब्दों को ऐसा बनाइए कि वे आपके मन में आशा जगाएं, आपके कर्मों को दिशा दें, आपके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन की ओर ले जाएं। सकारात्मक शब्द चमत्कार नहीं करते, वे आपको ऐसे निर्णय लेने और ऐसे प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जय श्री राम।